Hello students, I am your SST teacher and today I am going to teach you Geography Chapter 2. The name of chapter is Globe, Latitudes and Longitudes. In this chapter we will learn about shape of the planet Earth, about a globe, latitudes and longitudes, heat zones of the earth, longitudes and time, and our last topic in this chapter, why do we have standard time? Okay students, let's start students. First we know about what is the actual shape of our planet earth. ओके स्टूडेंट, हम पहले अर्थ का शेप के बारे में जानेंगे कि हमारा अर्थ जो है वो उसका शेप कैसी है. ठीक है. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर. देखिए, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था अपना द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है, प्लैनेट है, वो स्फीयर नहीं है. स्फीयर यानी कि बिल्कुल गोल नहीं है ना. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. देखिए, जो हमारे अर्थ का शेप है वो क्या है, वो जो आपका ये है आपका नॉर्थ पोल और जो ये साउथ पोल है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैटेंड है, यानी कि थोड़ी सी फ्लैट टाइप की है. ठीक है. एंड बल्ज इन द मिडल, और जो ये मिडल एरिया है ना हमारे अर्थ का, ये थोड़ा सा बल्ज यानी कि उभरा हुआ है, यानी कि बाहर को निकला हुआ है. ठीक है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. क्या आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देती है. यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लास रूम, यू गेट एन आइडिया. देखिए, अगर आपके क्लास में या आपके ऑफिस में एक ग्लोब अवेलेबल है, तो आप उसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि जो ग्लोब है वो आपको कैसा दिखता है. सॉरी, जो हमारी अर्थ है वो कैसी दिखती है. ठीक है. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. देखिए, जो ग्लोब है हमारा, वो हमारी अर्थ का एक छोटा सा रूप या ट्रू मॉडल जिसे हम कहें, एक मिनिएचर है. हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा अर्थ बिल्कुल ग्लोब की तरह दिखाई देता है. ओके स्टूडेंट्स, ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप्स. देखिए, जो ग्लोब्स होते हैं वो बहुत तरह के साइज़ के होते हैं और अनेक प्रकार के, बहुत टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली. एक तो बहुत बड़े ग्लोब होते हैं जिनको ईजिली कैरी नहीं किया जा सकता, मतलब जिनको हम ईजिली इधर से उधर लेकर नहीं जा सकते. फिर होते हैं स्मॉल पॉकेट्स ग्लोब्स and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. और देखिए, कुछ बहुत छोटे होते हैं पॉकेट ग्लोब जिन्हें हम कहते हैं, और कुछ होते हैं बलून वाले ग्लोब जिनको कैरी करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, मतलब जिनको हम इधर से उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली ले जा सकते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. देखिए, जो ग्लोब है वो एक जगह फिक्स नहीं होता है. ठीक है. इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोर्टर्स व्हील इज़ रोटेटेड. और जो ग्लोब है हमारा वो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है. ठीक है. कैसे, जैसे आपने एक लट्टू को देखा है घूमते हुए. ठीक है. और आपने एक जो पोर्टर्स होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, उनका जो व्हील होता है, पहिया होता है जिस पे वो बर्तन बनाते हैं, वो कंटिन्यू घूमता रहता है. तो इसी तरह से जो हमारा ग्लोब है वो भी एक जगह पे फिक्स नहीं है, तो वो भी मूव करता रहता है. ठीक है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. देखिए, ग्लोब की हेल्प से हम अपनी कंट्रीज़ का, अपनी कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का करेक्ट साइज़ और लोकेशन पता कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स.